कि 1 जनवरी 1948 को झारखंड में सरायकेला गोलीकांड हुआ था। आदिवासियों के एक अलग राज्य बनाने के लिए सरायकेला हाट मैदान पर एक सभा बैठाई। अभी भी वेलकम टू माय चैनल। वेलकम, हंसी खुशी है, मगर विषय आज बहुत दुखित है। आज 1 जनवरी और हम लोग होश और उल्लास के साथ आज के दिन मनाते हैं एक नए साल के रूप पर। मगर आज के दिन हम लोग दुखित की विषय इसीलिए उठाएं कि आज दक्षिण के वो क्षेत्र, झारखंड का वो दक्षिणी क्षेत्र आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाते हैं। आप कहिएगा आप किस बात कर रहे हैं, किस विषय के लिए आप बात कर रहे हैं कि आज 1 जनवरी लोग होश और उल्लास के साथ मनाते हैं और आज आप बोल रहे हैं कि काला दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात हकीकत है। हम लोगों ने इतिहास को पढ़ा मगर इतिहास को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा। हम लोग झारखंड को जाने मगर झारखंड को अच्छी तरह से नहीं जान पाए। हम लोग इतिहास को जाने, इतिहास के पन्नों को जो पीछे पलटते 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 जालियांवाला बाग हत्याकांड तक पहुंचे। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हम लोग ये बात को पढ़े कि जनरल डायर ने गोली चलाने के आदेश दिया और अमृतसर में बैठे हजारों हमारे भाइयों बहनों को गोली से भून दिया। वो पिस्तौल भी अंग्रेज की थी, वो गोली भी अंग्रेज का था और वो गोली चलाने वाला भी अंग्रेज था। मगर विषय ये नहीं है कि हम वो जालियांवाला हत्याकांड के बारे में बात कर रहे हैं। विषय यह है कि 1 जनवरी 1948 को झारखंड में सरायकेला गोलीकांड हुआ था। वो पिस्तौल भी भारत की थी, वो गोली भी भारत की थी और चलाने वाला भी भारत का था और झारखंड का पड़ोसी था। सरायकेला खरसवा में बैठी हुई सभा अलग झारखंड की मांग को लेकर आदिवासियों के एक अलग राज्य बनाने के लिए सरायकेला हाट मैदान पर एक सभा बैठाई गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा थे। मगर उड़ीसा का कहना था कि झारखंड अलग राज्य नहीं बनेंगे, सरायकेला को हम लोग छोड़ नहीं सकते। ये देखते हुए समय आ ही गया, वो काला समय जब सरायकेला खरसावा में वो बंदूक भारत के लोग चला रहे थे, गोली भी भारत के थे और पिस्तौल भी भारत के थे। अब भारत के लोग हमारे झारखंड के पड़ोसी राज्य उड़ीसा की मिलिट्री द्वारा चलाई गई गोली, हजारों गोली के दाग से हजारों हमारे भाई और बहनों के छाती पर लगी और हम उसी विषय के लिए बात कर रहे हैं कि उस दिन 1 जनवरी 1948 थे। हम लोग उस दिन पर हम लोग होश और उल्लास के साथ मनाएं, मगर वो काला दिन हमें आज भी सता रही है। वर्तमान समय पर हम शमशान में हैं और शमशान में आने का कारण सिर्फ एक ही है कि हमें इस दिन को भूलना नहीं चाहिए, वो इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। इतिहास का कहना ही है कि इतिहास को आप पढ़िए मगर इतिहास को दोहराइए नहीं। इतिहास को देखकर आप वर्तमान को सुधारिए मगर इतिहास को आप लोग दोहराने की प्रयास मत कीजिए। इतिहास का कहना ही है, इसलिए हम लोग इतिहास को पढ़े मगर अच्छे से पढ़ नहीं पाए। वो काला दिन हमें बहुत सताती है। वो दक्षिण के वो क्षेत्र आज भी आप जाके देखिए, सरायकेला का वो क्षेत्र, सरायकेला खरसावा का वो क्षेत्र, माँ आस लगा के अभी भी बैठी हुई है कि मेरा बेटा अभी आएगा। पत्नी अभी भी आस लगा के बैठी हुई है कि मेरा पति आएगा। माँ आस लगा के बैठी हुई है कि मेरे बच्चे जो उस सभा में गए थे वो बच्चे वापस आएंगे। मगर वो इंतजार करते करते बुढ़ा गए, समय बीत गए और अभी भी वो लोग इंतजार कर रहे हैं। आज उस समय, आज इस समय में आज अगर आप उस क्षेत्र में जाते हैं तो आप देख पाइएगा वो माँ आज भी उस चूल्हा को नहीं जला पाई है। वो पत्नी आज भी दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रही है कि मेरे वो लोग आएंगे। मगर इस समय
और कभी नहीं आएगा। इसीलिए मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि इतिहास को जब आप पढ़ते हैं तो इतिहास के बारे में जानिए, उन लोगों के बारे में जानिए कि हमारे झारखंड राज्य को अलग करने के लिए जो छाती को सीने को आगे करके हजारों गोलियों से उसे भूना था, हजारों गोलियों को उसने अपने सीने में लगाकर इस झारखंड राज्य को बनाया था, आज उसे याद करने की जरूरत है। मगर हम लोग आज के दिन पिकनिक मनाने जाते हैं, हम लोग आज के दिन डीजे के साथ होश उल्लास के साथ पिकनिक मनाने जाते हैं, हम लोग नए साल के होश उल्लास के साथ मनाते हैं, मगर हम लोग उस लोगों को कतई भी याद नहीं करते हैं कि उन लोग कौन थे, क्या किया था। उन लोग हमारे झारखंड राज्य को बनाने के लिए वो आदिवासी भाई, वो आदिवासी बहन, वो छोटे छोटे आदिवासी बच्चे उस सभा में इकट्ठा हुए थे इस राज्य को बनाने के लिए। दुर्भाग्य ये पीढ़ी आज उसे याद नहीं करता है, मगर दुर्भाग्य उन लोगों को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित नहीं कर पाते हैं, और दुर्भाग्य कि हम लोग उसे कतई भी कि उस समय भी उस लोगों को याद करके और मन में भी उस चीज को गंभीरता से याद नहीं करते हैं कि वो सरायकेला गोलीकांड क्या है, सरायकेला गोलीकांड में लोगों को क्यों मारा गया था, वो विषय को जानने की बहुत जरूरी है। इसलिए नव पीढ़ी को मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास के पन्नों को जो पलटते हैं तो सरायकेला गोलीकांड को पढ़िए। झारखंड राज्य को बनाने के लिए जालियांवाला बाग हत्याकांड हमारे झारखंड में भी घटा था, उसे भी पढ़िए कि ये लोग झारखंड को बनाने के लिए किस किस तकलीफों का सामना किया था, तब आपको मालूम पड़ेगा। इसलिए तमाम लोगों को हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि नव पीढ़ी इतिहास को पन्नों को पलटिए और 1 जनवरी 1948 को पन्नों को पढ़िए, जो सरायकेला गोलीकांड में हजारों लोगों, हजारों भाई बहनों को गोली से भून दिया था, उसे याद कीजिए, उसे श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। तब उन लोगों की बदौलत हमें झारखंड मिला है, उन लोगों की बदौलत इस सुंदर राज्य झाड़ों का प्रदेश हमें झारखंड मिला है। आज अगर याद नहीं करते हैं तो दुर्भाग्य है नव पीढ़ी को, धिक्कार इस नव पीढ़ी को कि जो पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने बलिदान देकर राज्य को बनाया है, उसे कतई भी हम लोग याद नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग 1 जनवरी को इसलिए उन क्षेत्र के लोग 1 जनवरी को काला दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन उस घर का चिराग बुझ गया था। उस दिन उन लोगों के इंतजार करते करते वो माँ आंख से आंसू निकाल रहे थे, मगर उस समय बीतता गया, हम लोग याद उन लोगों को नहीं करते रहे, आज उसे भूलते गए। मगर नव पीढ़ी को मेरा हाथ जोड़ की विनती है, तो उसे याद कीजिए, उसे श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए। और मैं हाथ जोड़ के उस पूर्वजों को मैं हाथ जोड़ के जोहार करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी आप हैं, सुखी रहे आपका ये नव पीढ़ी, आपके लिए याद हमेशा करेगा, आपके लिए वो लोग जिंदा है। जोहार, जय हिंद।